हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को सीख चुके थे और इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर आते हैं उसका भी हम लोग वीडियो के माध्यम से सीख जाएंगे। जैसे अगर कुछ चैप्टर की बात करें तो मान लीजिए कि पहला चैप्टर हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेशियो का कंप्लीट कर लिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। उसके बाद हम लोग कर लेंगे दूसरा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करने के बाद हम लोग कर लेंगे तीसरा जो है आपको कर लेंगे एज। चौथा जो चैप्टर आएगा वो आएगा एलिगेशन। एलिगेशन कर लेंगे, ठीक है। पांचवा चैप्टर जो आएगा एलिगेशन के बाद हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड एवरेज। छठा चैप्टर हम लोग करेंगे इससे ही रिलेटेड एलसीएम एंड एचसीएफ, जो आपको रेशियो के अनुसार ही चलेगा। वैसे रेशियो का अगर यूज देखिएगा तो पूरे अर्थमेटिक में होता है, लेकिन एक कहने का अर्थ हुआ कि एक पार्ट बाय पार्ट होता है। जैसे नंबर सिस्टम एक पार्ट हुआ, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन एक पार्ट हुआ। इससे जितने भी चैप्टर बनते हैं उसको एक पार्ट रखते हैं। परसेंटेज बेस्ड जितने भी आपको चैप्टर आता है उसको एक पार्ट करते हैं। इसका अगर पार्ट में बात की जाए तो इसको हम लोग पार्ट 2 का नाम देते हैं। पार्ट 2 मैथमेटिक्स हुआ। तो चलिए इसमें हम लोग अभी रेशियो के क्वेश्चन को देखते हैं, फिर अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के दरमियान हम लोग 10 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए और बी का इनकम आय का अनुपात 3:2 है। उसके खर्च है 4 खर्च के बारे में समझिए। एक्सपेंडिचर खर्च जो है 4:3 है। और बचत सेविंग, एक की बचत 2000 है और दूसरी की बचत कितना है 1000 है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम बेसिक की बात करें तो सपोज कीजिए कि ए का आय है 3 और बी का आय है 2। तो इसको हम अगर x में मान लें तो एक हो जाएगा 3x और एक का हो जाएगा 2x। एक अगर 3x कमाता है ए और बी कमाता है 2x। इसमें से अगर इसका बचत घटा दें तो 2000 ये बचाता है और बी जो है 1000 रुपया की बचत करता है। तो जब जितना हम कमाते हैं उसमें से अपना बचत घटा देंगे तो उसके बाद जो बचा पैसा वो तो खर्च हो गया। तो खर्च का रेशियो निकलेगा। तो खर्च का रेशियो 4:3 दिया हुआ है। तो बोलिए यहाँ पे लिख लेंगे 4/3। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, आ जाएगा 2000। तो चलिए x की वैल्यू जैसे ही 2000 आपको आएगा तो x निकल गया। तो यहाँ से आपको फिर जो पूछेगा उसको हम लोग कर देंगे। पूछ क्या रहा है सो समझिए। पूछ रहा है आपको ए और बी का आय। तो ए की आय और बी की आय पूछ रहा है। तो बोलिए ए की आय है कितना 3। तो 3 को 2000 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। और इसको कर लेंगे तो 4000 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको एक दूसरे तरीका से भी देखते हैं। आइए दूसरा तरीका से हम लोग इसको कैसे देखेंगे। देखिए ए और बी है ना, ए था और बी था, ठीक है। इसके इनकम की बात कीजिएगा तो ए इसका है 3:2 और एक्सपेंडिचर की बात कीजिएगा तो ये है 4:3, ठीक है। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं उसके बचत का जो रेशियो है 2:1 का है। 2000 है और 1000 है तो 2:1 है। तो हमें क्या करना है कि अभी तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बचत नहीं, मतलब आपको इनकम का रेशियो छोटा है और खर्चा ज़्यादा है। तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको गुना और इसको 1 से गुना करके पहले इनकम के रेशियो को बढ़ाना होगा। तो आइए इनकम के रेशियो को हम लोग बढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 2:1 में बढ़ाना होगा। तो बताइए 2 से इसको गुना होगा और खर्चा को 1 से गुना करना पड़ेगा। तो अब बताइए कि रेशियो आ जाएगा इसका 6:4, इसका आ जाएगा 4:3। अब अगर बात करें सेविंग की तो 2:1 का सेविंग आ गया। तो हम जानते हैं कि इसका ए का सेविंग है 2000 तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 2000 और ए बी का सेविंग है 1000 तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1000। तो बोलिए 1 बराबर 1000 तो 6 बराबर हो जाएगा कितना 6000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ए का इनकम आ गया 6000। फिर 4 यूनिट की बात कीजिएगा क्योंकि बी को तो मिल रहा है 4 यूनिट की बात कीजिएगा तो 4000। तो ए और बी का निकल गया। ए का हो गया 6000, बी का हो गया 4000। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। क्वेश्चन 12 कह रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ए बी और सी का खर्च, इस बार खर्च का रेशियो दिया हुआ है 16, 12 और 9, ठीक है। 16:12:9 खर्च का है, याद रखिएगा। और उसकी बचत जो होते हैं उसके आय का 20% यहाँ पे समझिएगा। बचत के बारे में क्या बोला है सो सीखिए। वो जो बचाता है, सेविंग जो करता है वो अपने इनकम का 20%, 25% और 40%, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है कि अगर उनकी आय का योग 1530 रुपया है तो बी की आय निकालिए। आय मतलब कि तीनों का है 1530 रुपया, तो बी का पूछा है। चलिए देखते हैं, इसको बढ़िया से बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। आइए यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या था कि अगर मान लीजिए कि इसके खर्च का अनुपात दिया हुआ है किसका ए बी और सी। ए बी सी का एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 16:12:9 दिया था, ठीक है।
अब इसका एक पक्ष ऐसे समझिए कि ये तो खर्च का है और आपको निकालना क्या था, बी का इनकम बोला था ना, तो इनकम मतलब कि आय, आय निकालना है। तो आय का आपको यहाँ पे सबसे पहले ये रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आय का रेशियो निकलेगा कैसे, तो उसके लिए आपको दूसरा कंडीशन दिया हुआ था कि वह जो व्यक्ति था उसकी जो बचत हो रहा था वो एक का हो रहा था। देखिए, ए का बचत, बी का बचत और सी का बचत, इसने 20% बचा रहा था। गौर समझिएगा, हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। ए की बचत की बात कीजिएगा तो 20%, 20% ए की बचत की बात कर रहे हैं, तो 20% का अर्थ होता है 1/5। तो अगर ए का अगर आय बोलिएगा तो आय 5 था तो बचाता था 1, ए की बात किए। इसी तरह से अगर हम बात करें बी की, देखिए बढ़िया सीखिए, अगर हम बी की बात करें तो बी का बचत है 25% बोला है, बी का बचत कितना है 25%। तो 25% का अर्थ होता है 1/4, टोटल इनकम 4, तो उसमें से 1 बचा लेता है, तो खर्चा कितना कर लेता है बोलिए 3। उसमें 20% में 1/5 हुआ तो 1 बचाता है, तो खर्चा कितना करता है 4। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो आइए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए ए बी सी, तो इसने बचाया कितना 20%, इसने 25%, ठीक है, और इसने बचाया 40%। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर इनकम की बात कीजिएगा, इनकम की बात कीजिएगा तो पहले इसको समझिए, इनकम की बात कीजिएगा तो इनकम में समझिएगा थोड़ा सा क्या करना है। इनकम में इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद से देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया सीखिए, बारीकी से सीखना है। हम एक तरफ इसके इनकम को लिखते हैं, ठीक है। बताइए यहाँ पे अगर हम इनकम निकालें तो ये 20% का अर्थ होता है 1/20% सेविंग कर रहा है, ये सेविंग था, तो 20% सेविंग कर रहा था 1/5, 20% का अर्थ हुआ 1/5, तो 5 इनकम था, 1 सेव कर रहा था, तो खर्च कितना कर रहा था, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों निकालना है। बोलिए, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों निकालना है, तो ये 5 सेविंग करता था, इनकम इसका अगर 5 था तो इसका एक्सपेंडिचर कितना था, बोलिए एक्सपेंडिचर था इसका 4, क्योंकि 1 बचत हो रहा था। 25% का अर्थ होता है 1/4, तो ये 4 इनकम, उसमें 1 की बचत तो 3 की खर्चा। और 20% का अर्थ होता है, इसको सीखिएगा, 40% का अर्थ होता है आपको 2/5, तो 5 इनकम था जिसमें से 2 खर्च कर देगा, 40% का अर्थ होता है 2/5। तो बताइए 5 इनकम जिसमें 2 सेव कर लेगा तो 3 इसका क्या होगा, 3 इसका हो जाएगा खर्चा। अब आइए देखते हैं यहाँ से, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, एक रेशियो से दूसरे रेशियो में कंपैरिजन करना पड़ेगा, तब फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। देखिए एक आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक्सपेंडिचर का और दूसरा एक्सपेंडिचर यहाँ पे है। जिस रेशियो में, इसको समझिएगा, जिस रेशियो में यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंडिचर दिया है, पहले जो एक्सपेंडिचर है 16, 12, 9 और अभी जो हम लोग निकाले हैं 4, 3, 9, तो इसको देखेंगे कितने टर्म गुना किया है, उसी टर्म से हमको इनकम आएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा तो समझिए, 4 को 4 चौका 16 किया है, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20। बोलिए 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौके, तो ये हो गया 20। उसके बाद देखिए 3 का 12 से क्या रिलेशन है, 3 को 12 से बात कीजिएगा तो 3 और 12 में चौगुना है, तो इसको भी 4 को भी हमको चौगुना करना पड़ेगा 16, और यहाँ पे 3 और 9 में तिगुना है, तो 5 तिया 15। तो अब यहाँ से समझिए, सबको जोड़िए, 20, 16 और 15 को जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 51। 51 बराबर आपको दिया था 1530। अब सिंपल है, देखिए 51 बराबर हो गया 1530, इसको काट लीजिए तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपको 5 तिया 15, 30। तो बोलिए 1 यूनिट का मान 30 हो गया। तो आपको पूछ क्या रहा था, सो बताइए, 1 यूनिट का मान तो हो गया 30, तो पूछ रहा था बी का बताइए, तो बी का हो गया 16 यूनिट, तो 16 से गुना कर दीजिए, 16 तिया 48, 480, इसको 30 से गुना कर देंगे। ये 51 कैसा है, अब टोटल इनकम को हम लोग जोड़ दिए, टोटल इनकम को जोड़ के 51, लेकिन प्रश्न में दिया था टोटल 1530, बी का पूछा था, तो 1 यूनिट का मान 30 आ गया, तो 16 यूनिट बी है, तो बी को 16 से गुना कर दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं इसका 13 नंबर क्वेश्चन। आइए 13 क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको आय से रिलेटेड है। इसमें क्या कर रहा है, ए बी तथा सी का अनुपात क्रमशः 3, 4 और इनकम का दिया है 3, 7 और 4, और व्यय मतलब खर्चा 4, 3 और 5। एक की आय दिया है 2400 और बी की 2400 में से 300 की बचत करता है। अच्छा, ए की इनकम भी दिया है, ए का बचत भी दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा सो देखिए। पहले यहीं पे अगर लिखा जाए तो बोलिए, इनकम जो है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है कितना 3, 7 और 4, और अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर की बात कीजिए, खर्चा का रेशियो, तो 4:3
3:5 दिया है, 4:3:5। यहाँ से एक चीज़ समझिए कि अगर हम बात करें कि ए का अगर हमें निकालना है सी की बचत, तो बताइए अगर सी की बचत निकालना है तो हमें निकालना होगा सी कितना कमाता है और सी कितना इसमें से खर्च कर रहा है। सी के बारे में सी की खर्च निकालना होगा और सी का क्या करना होगा, मान लीजिए सी की खर्च और सी का इनकम निकालना होगा। मान लीजिए सी का जो आय होगा उस आय में से जितना कमाता होगा उसमें से अगर हम इसके खर्चा को इसके व्यय को घटा देंगे तो सी का बचत निकल जाएगा। तो पहले सी का आय निकालने पर जोर देंगे और तब उसके खर्चा निकालेंगे। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं, इसके खर्च को निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सीखिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि यहाँ से अगर देखिए कि ए के बारे में ए का इनकम दिया हुआ है कितना 2400, तो ए कमाता है 2400। लेकिन यहाँ पे अगर बात कीजिएगा ए बी सी की बात कीजिएगा तो ए का है इनकम 3, तो 3 बराबर 2400। 3 बराबर अगर 2400 कीजिएगा तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 800। एक का मान 800 हो जाएगा। तो बोलिए ये एक यूनिट का मान 800, तो 800 कितना हो जाएगा 3200। तो इनकम हो गया 3200। सी की बात कर रहे हैं, सी का इनकम कितना हो गया 3200। अब यहाँ पे आइए, अब इसमें से घटाएंगे हमको कितना, तो इसका जो है 5 यूनिट का मान हमें घटाना होगा। आइए 5 यूनिट की मान को हम घटाते हैं। फिर से इसको समझिए थोड़ा सा बढ़िया से, 5 यूनिट का मान कैसे घटेगा सो समझिए। यहाँ से बताइए, अब ये एक टर्म तो हो गया, एक टर्म निकल गया ए का मान। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, इसको सीखिए। अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं, इसके एक टर्म तो निकाल लिए है ना। अब दूसरा टर्म इसके हम खर्चा को निकालते हैं। तो खर्चा ए का दिया हुआ है बचत, इसको समझिएगा। ए का खर्च अगर मान लीजिए 300, इसमें से 2400 रुपया में से इसने 300 बचत करता है, तो ए का खर्चा की बात करेंगे तो 2100। गौर समझिएगा खर्चा कैसे निकला, इसका बचत था 300, तो 300 बचत करता है ए, तो 2400 में से 300 घटा देंगे तो 2100। लेकिन 2100 का है, लेकिन आपको बताइए देखिए यहाँ पे है खर्चा कितना 4, तो 4 यूनिट बराबर 2100। तो एक यूनिट का मान निकाल लीजिए यहाँ से, तो एक यूनिट का मान निकल जाएगा कितना होगा 525 हो जाएगा। तो अब इससे आपको 525 से गुना करके यहाँ पे लिखना होगा। तो बोलिए इसका 525 के करके गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 2625। अब इसको घटा लीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 575। तो बोलिए 575 आ रहा है। ठीक है 575। अब यहाँ पे समझिए 575 आया, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 2 वर्षों का आय दिया हुआ है, इसको समझिएगा। 2 वर्ष का आय दिया हुआ कितना 2, एक दिया है 2 और एक दिया है 3, 2 और 3 के रेशियो में है। और खर्च दिया है दोनों वर्ष का, लगातार वर्षों का 5 और 9। ठीक है, उसमें से क्या कह रहा है सो समझिए। इसके बाद महत्वपूर्ण लाइन है, इसको सीखिए। इसमें क्या कह रहा है कि दूसरे वर्ष का इनकम दिया है और प्रथम वर्ष का खर्चा दिया है। तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर। तो इनकम की बात कीजिएगा तो इनकम और एक्सपेंडिचर, इसको सीखिए। इनकम दिया है 2:3, इनकम 2:3 दिया है, और खर्च जो दिया है वह 5 कितना दिया है 9 दिया है। अब यहाँ से समझिए इसमें क्या करना है आपको, जिसको बारे में पूछा है दोनों वर्षों की बचत बोला है, तो बचत निकालने के लिए आराम से निकाल लेंगे। पहले इस दोनों का क्या निकाल लेते हैं, इस दोनों का इनकम और खर्चा निकाल लेते हैं। तो बोलिए एक प्रथम वर्ष का जो है, प्रथम वर्ष का खर्चा निकला हुआ है। तो बोलिए प्रथम वर्ष का खर्चा दिया हुआ है 5 यूनिट का मान 25,000, तो इसका तो हो गया खर्चा 25,000 है ना। तो इसमें बताइए कितना गुना ये हुआ 25,000, मतलब 5,000 का गुना हुआ, 5,000 गुने किया है, तो इसका खर्चा हो जाएगा 45,000। इससे निकल गया खर्चा। उसके बाद समझिए, इसके बाद की बात कीजिएगा तो इसको सीखिए। इसके बाद क्या कहा गया है सो देखते हैं बढ़िया से। अब ये देखिए दूसरे वर्ष का आपको आय दे दिया था इनकम, तो दूसरे वर्ष का इनकम जो दिया था वो 45,000 दिया था। इसको यहाँ पे समझिए, दूसरे वर्ष का इनकम दिया है 45,000, तो दूसरे वर्ष का इनकम 45,000 रुपया है। तो प्रथम वर्ष का इनकम निकाल लीजिए। प्रथम वर्ष का इनकम कितना होगा, 2 से गुना कर दीजिए। इसका देखिए ये कितना टर्म है, अगर बात कीजिएगा तो ये 45,000 जो है 15,000 से गुना किया तो 15 45, तो इसको भी 15,000 से गुना कर लेंगे। बोलिए 15,000 से गुना कर लेंगे तो प्रथम वर्ष का जो इनकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30,000। प्रथम वर्ष का जो इनकम हो जाएगा 30,000। अब देखिए इनकम आपको पता है, देखिए पहला वर्ष का इनकम 30,000,
दूसरा वर्ष का इनकम 45,000, पहला वर्ष का खर्चा है 25,000 और दूसरे वर्ष का खर्चा कितना हो गया आपको 45,000। तो एक चीज़ बताइए, 45, ये दूसरे वर्ष को गौर समझिएगा, 45,000 आप कमाए, 45,000 खर्च कर दिए, तो दूसरे वर्ष में सेविंग कितना हुआ 0 रुपया। और प्रथम वर्ष में 30,000 आप कमाए, 25,000 खर्चा कर दिए, तो बचा कितना 5,000। तो टोटल अगर सेविंग की बात कीजिएगा तो 5,000 में 0 जोड़िएगा तो कितना आएगा 5,000 रुपया ही आप सेविंग किए दोनों वर्ष मिला के। देखिए पहले क्या किए हम लोग कि इसमें 3 यूनिट का मान 45,000 दिया था, तो 1 यूनिट का मान 15,000, 15,000 से 2 यूनिट का मान निकाल लिए, प्रथम वर्ष का जो आपको इनकम आ गया 30,000। इसमें देखिए 5 यूनिट का मान 25,000 दिया था, तो इसको 5,000 से गुना किया तो 9 यूनिट का मान 45,000 आ गया। तो प्रथम वर्ष में आप 30,000 कमाए, 25 खर्च किए तो 5,000 बचा, 45,000 कमाए दूसरे वर्ष में, 45,000 खर्च कर दिए, 0 बचा। टोटल सेविंग आपको 2 वर्षों में कितना हुआ 5,000 का ही सेविंग हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आइए इसमें जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझिए। ABC अकेले किसी काम को 30 दिन, 50 दिन और 40 दिनों में पूरा करते हैं। उनके प्रत्येक दिन का इनकम का रेशियो दिया हुआ है। देखिए एक दिन में 4 कमाता है ये, और ये मतलब रेशियो में है, ये 3 कमाता है, ये 2 कमाता है। तो बताइए एक दिन का रेशियो दिया हुआ है, तो अगर हम एक दिन का दिया हुआ है तो बात कीजिए यहाँ पे अगर टोटल निकाले, ये 30 दिन तक रहा था, 30 गुने 4 कर देंगे, 50 गुने 3 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो उस तरह से निकालते टोटल इनकम आ जाएगा। तो बताइए इनकम की बात कीजिएगा तो कुल इनकम की बात बताइए, टोटल इनकम, तो 30 को 30 गुने 4 हो जाएगा रेशियो, फिर बोलिए 50 गुने 3 हो जाएगा रेशियो, उसके बाद 40 गुने 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से रेशियो फाइंड कर ले, 0 से 0 कट गया, तो बोलिए यहाँ पे रेशियो फाइनली क्या आएगा उसके इनकम का 12:15:8 आ गया। अब यहाँ से यूनिट टर्म में सोच लीजिए, तो 15 12 27 होता है और 27 8, लेकिन इसमें दिया क्या है सो बताइए। एक का इनकम दिया है 144, तो एक का हम लोग देख रहे हैं, देखिए एक का इनकम है 12 यूनिट बराबर 144, तो एक यूनिट की वैल्यू बोलिए, एक यूनिट की वैल्यू 12। पूछ रहा है बी का इनकम, 12 से गुना कर दीजिए, जैसे ही 12 से गुना कर दीजिएगा इसको तो 180 हो जाएगा। बोलिए बी का इनकम कितना हो गया 180 रुपया। कोई दिक्कत क्या किया सो समझिए। इनकम दिया था 4 3 2, लेकिन प्रतिदिन का था, 30 दिन का हो गया 30 से गुना कर दिए, इसको 50 दिन का 50 से गुना, 40 दिन का 40 से गुना। रेशियो इनकम का आ गया, जो आय होता है उसको ए का 12, बी का 15, सी का 18। अब क्या किया हम लोग कि 15 यूनिट का मान दिया हुआ था, 12 यूनिट का मान दिया हुआ था 144, तो 1 यूनिट का मान हो गया 12। अब इसका जो अनुपात चलेगा वह अनुपात में 12 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू है। तो 15 बी के बारे में पूछा है, तो बी का इनकम है 15 यूनिट, 15 को हम लोग 12 से गुना कर दिए, 180 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 16 में क्या कह रहा है सो समझिए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा क्रमशः 4 3 और 2 के अनुपात में तय करता है। तो देखिए ये दूरी दिया हुआ 4 3 2 और उसके द्वारा किराया लगता है इस रेशियो में। तो वही चीज़ है, अगर मान लीजिए कुल किराया की बात करेंगे, तो कुल किराया कैसे निकलेगा, तो उसको यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि टोटल आपने कितना कुल किराया निकालने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कितना दूरी आप तय के डिस्टेंस, और 1 किलोमीटर का क्या रेंज है उसका, 1 किलोमीटर में आपको कितना किराया देना पड़ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, अगर यहाँ पे बात करेंगे, इसको सीखिएगा थोड़ा सा, कि अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें कि 4 किलोमीटर अगर देखे गया तो 1 लगता है, तो 4 गुने 1 कर देंगे तो टोटल किराया आ जाएगा। तो यहीं पे निकालने का प्रयास करते हैं टोटल किराया कितना लगेगा, तो 1 आ जाएगा 4 गुने 1 रेशियो, फिर 3 किलोमीटर गया था, 3 गुने उसका प्रति किलोमीटर का 2 है रेशियो, और इसके बाद 2 गुने 4। तो अब बताइए इसको काट लीजिए, रेशियो को 2 से कट जाएगा, 2 दूनी और 2 से 2 गया, तो बोलिए इसका फाइनली रेशियो क्या आ जाएगा, टोटल किराया आ जाएगा 2:3:4 टोटल किराया। और कुल किराया आपको इसको लगता है 720, तो बोलिए कुल किराया लगता है 720, 7 4 3 7 2 9, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल इसको लगता है 9 यूनिट, लेकिन लगता है कितना 720 रुपया। तो 1 यूनिट का मान अगर बात की जाए तो 80 रुपया, 1 यूनिट का मान कितना 80 रुपया। तो पूछा है आपको बी को कितना किराया लगता है, तो बी को 80 से गुना कर दिया 3 को, तो 240 रुपया बी को लगेगा। हम लोग क्या किए हैं, डिस्टेंस को 1 किलोमीटर का जो किराया है उससे गुना किए, डिस्टेंस 3 गया किराया 2 लगता है, डिस्टेंस 2 गया किराया 4 लगता है, टोटल किराया आ गया। टोटल किराया जो आया उसको 2 3 और 4 के रेशियो में आया, 4 3 7 2 9, 9 बराबर 720, तो 1 बराबर 80, तो 3 बराबर 240। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
17 देखिए 17 में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:5, प्रत्येक में कह रहा है 25 घटाने पर इसका अनुपात कितना हो जाता है 3:4। यहाँ से देखिए कि पहले अनुपात कितना था 4:5, बाद में अनुपात कितना हो गया 3:4। अच्छा, अनुपात में अगर बात कीजिएगा कितना कितना कमा है, एक एक की कमी हुआ है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कमी हुआ है एक ही का, लेकिन कमी हुआ है 25 का। एक यूनिट का मान कितना हो गया 25, गौर से समझिएगा। तो एक यूनिट का मान 25 हो गया, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या कितना है 3 है, सॉरी 5 है। यहाँ से समझिए बढ़िया से, इसको फिर से कोशिश कीजिए समझने का। अगर हम बात करें कि यहाँ पे पहले 4 था संख्या और एक था 5, घट के कितना हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। कितने की कमी हुआ, यहाँ पे कमी देखिए एक की कमी, लेकिन कमी कितना किया 25 का। तो बोलिए एक यूनिट का मान 25 हुआ, तो 25 से गुना कर दीजिए, तो बोला है दूसरी संख्या 5 था, तो 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125। कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। सोने की कीमत में उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति सोने के भार को 3:2:1 के अनुपात में बांटकर बेचता है, ठीक है। उसमें उसे कुल 4620 रुपये की हानि होती है। तो सोने की प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको चलिए इसको उधर फ्रेश में देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अगर टोटल उसका भार जो है, उस सोने की जो भार है उसको सीखिएगा, भार का जो रेशियो है वो दिया हुआ है कितना 3:2:1। तो अगर हम भार की बात करेंगे तो यहाँ से अगर हम निकालने की बात करें x लगा के, तो एक का हो गया 3x, दूसरा का 2x और तीसरा का x हुआ। तो बोलिए कीमत जो होगा इसका, प्रारंभिक मूल्य जो होगा वो कितना होगा, सो बताइए। प्रारंभिक मूल्य जो होगा, मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य की बात करें, प्रारंभिक कीमत की बात करें, तो बोला है कि इसका जो टोटल मतलब टोटल भार है उसका वर्ग का है, वर्ग है। तो बोलिए 3x 2x और x को जोड़िए 6x, तो 6x को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36x²। ठीक है, ये प्रारंभिक मूल्य हो गया, ठीक है, शुरू वाला। अब क्या है सोच समझिए। इसके बाद अगर बात करेंगे, जब यह सोना इस अनुपात में बट गया तो उसके बाद जो इसका जो कीमत हुआ होगा वो कितना हुआ होगा वो समझिए। 3x का स्क्वायर कीजिए तो 9x², और 2 का कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4x², और x का कीजिएगा तो x² हो जाएगा। तो टोटल ये टूटने के बाद इसका अगर बात कीजिएगा टोटल, तो 9 4 13 1 14, 14x² इसका टोटल कीमत हुआ। अब बताइए कमी कितने का हुआ, तो इसको घटा लीजिए, 14x² घटा लीजिएगा तो कितने की कमी हो जाएगा इसमें, टोटल आपको 22x²। बोलिए 22x² का क्या हो गया, कमी हो गया। कैसे सो समझे कि प्रारंभिक मूल्य कैसे निकला, देखिए 3 2 5 1 6, 6x का होल स्क्वायर किए, 6x का होल स्क्वायर किए 36x² हुआ प्रारंभिक मूल्य। बाद में क्या बोला, टूटने के बाद यह इसके वर्ग के अनुसार इसका मूल्य टूट गया। इसकी बाद की कीमत हो गया 9x², फिर 2x का होल स्क्वायर किए 4x² और x का किए तो x²। अब इसके बाद समझिए क्या किए हैं, टोटल आपको टूटने के बाद यह हो गया 4x²। तो इसको घटा लिए 36x² में से 14x² घटा लिए तो 22x² हो गया इसका घटा हुआ मूल्य। ये 22x² क्या हुआ, हानि हुआ। अब यहाँ पे समझिएगा 22x² की हानि हुआ, लेकिन हानि दिया हुआ था वहाँ पे कितना, सो मेन देखना है। तो उसको समझिए 22x² का मान दिया हुआ था 4620 था। अगर इसको 22 से काट लेते हैं तो x² की बात कीजिएगा तो 210 आ रहा है। कितना आ रहा है 210। और पूछा था प्रारंभिक मूल्य, तो बोलिए प्रारंभिक मूल्य कितना था 36x²। तो 36 गुने 210 कर दीजिए, क्योंकि x² का मान 210 आ गया है। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो 7560 रुपया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है, इसको समझिए। इसका क्या अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं ए, ये होता है समानुपाती का चिन्ह, और इसी में व्युत्क्रमानुपाती लगाना होगा तो बट्टा में डालते हैं। तो यहाँ पे एक और बी के व्युत्क्रमानुपाती है, सीधे बी का नहीं, बी के घन के, तो घन मतलब बी के पावर में 3 ऐसा दिया हुआ है। अगर मान लीजिए इसको अगर हम इस समानुपाती जिसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, अगर इसको हमें हटाना होता है तो इसके साथ एक कांस्टेंट कुछ भी लगाते हैं। तो मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हटा के बराबर में लाएंगे, तो इसको हम कर लेते हैं k/BQ। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, k/BQ कर लिए। उसके बाद समझिए अब क्या कह रहा है, a का मान दिया हुआ है 3, b का मान 2। ठीक है,
तो यहाँ से अगर ए और बी का मान बैठा देते हैं, ए का मान दिया हुआ है 3, यहाँ पे बैठा रहे यहाँ पे, और बराबर के बट्टा बी का मान दिया हुआ था कितना 2, 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से बताइए के का मान कितना आ गया 24, के का मान आ गया 24। ये समझिएगा पहले क्या बोला, अच्छा क्वेश्चन है। ए जो है बी के घन मतलब क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/1 में आएगा। उसके बाद जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं, यहाँ पे हम के डाल दिए तो एक समीकरण निकल के आया। अगर इसको देखिएगा यहाँ से एक समीकरण क्या निकल के आया उसको देखिए, समीकरण आपको यहाँ से निकल के आया ए बराबर क्या आ गया बोलिए के बट्टा बी क्यू। यहाँ से ए और बी का मान दिया है, ए का मान 3 दिया था, ए का मान 3, और यहाँ पे देखिएगा तो बी का मान दिया हुआ है 2, तो बी का मान 2 दिया। हम क्या किए, ए के जगह पे ए का मान रख दिए, बी के जगह पे बी का मान रख दिए, और यहाँ से हम लोग के की वैल्यू कितना ले आए 24। अब के का वैल्यू 24 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है सो समझिए, फिर कह रहा है अगर ए का मान 8/9 हो तो बी का मान निकालिए। तो बताइए एक के जगह पे 8/9 डाल दीजिए, के जगह पे 24 डाल दीजिए और बी का मान निकाल लेना है। तो फिर से आइए हम इसको और करते हैं कैसे सो समझिए। अब हमें फिर वो जो इक्वेशन था ए बराबर के बट्टे बी क्यू था ना, इसमें ए के जगह पे हमें देना है 8/9, बी के जगह पे देना है 24 जो हम लोग फाइंड आउट किए थे, और यहाँ पे बी क्यू रहने देना है क्योंकि यहीं से बी का वैल्यू निकलेगा। बोलिए काटिए, 8 × 8 8 × 24, तो बी क्यू का मान अगर देखिएगा बी क्यू को 1 से गुना करेंगे, बी क्यू 9 × 27, तो बी क्यू का मान 27 आया, तो बी का मान आ जाएगा 3। ठीक है, बी का मान कितना आ जाएगा 3। ए का वैल्यू ए के जगह पे दे दिए और के का वैल्यू दे दिए, यहाँ से बी का मान निकाल लिए, तो बी का मान आ गया 3, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या कर रहा है, 7800 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को प्राप्त राशि बी का 3/4, मतलब ए को जो मिलेगा वो बी का 3/4 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, बी को उसके बाद कह रहा है बी को जो हिस्सा मिलेगा वह सी का 2/3 हिस्सा मिलेगा, ऐसे बोला है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा कि तीनों का ए बी और सी का आपको निकालना होगा रेशियो। कैसे निकलेगा रेशियो ए बी सी का, और उसके बाद 7800 रुपये को हम लोग को बांटना होगा। तो आइए इसको हम ए और बी और सी का रेशियो कैसे निकालते हैं। यहाँ से देखिए एक चीज़, अगर बात कीजिएगा ए और बी का रेशियो कैसे निकलेगा, यहाँ से अगर हम ये इसको फाइंड आउट करें तो 4A बराबर 3B, तो ए और बी का रेशियो निकालना चाहें तो 3:4 हो जाएगा। इधर वाला ए का हो जाता है, इधर वाला बी का हो जाता है, तो 3:4। इसी तरह से अगर हम यहाँ से बी और सी का रेशियो बोले तो ये हो जाएगा 2:3। यहाँ से देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है ना, फिर हम आपको यहाँ पे बताते हैं। आइए देखिए 20 नंबर में क्या कह रहा था, ए का यहाँ पे ए जो है बी का 3/4 हिस्सा ए को मिलता है, 3/4 मिलता है। तो यहाँ से आप बी को इधर ले आइएगा तो यहाँ हो जाएगा ए बट्टे बी, तो इधर हो जाएगा 3/4, अर्थात ए अनुपात बी की बात कीजिएगा तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार बी और सी की बात कीजिएगा तो बी और सी का रेशियो निकल जाएगा, ये आपको 2:3। अब ए बी और बी सी दिया हुआ है तो हम पिछले कंसेप्ट में बताए थे कंबाइनिंग रेशियो, इसको जब कंबाइन करते हैं तो ए बी और सी इसका जो वैल्यू आ जाएगा कंबाइनिंग रेशियो से, ये आ जाएगा 3:4:6। ए बी सी को कंबाइन कर दिए। अब देखिए आपको टोटल, अब देखिएगा इसका अगर बात कीजिएगा तो इसको रुपया मिल रहा है 3 यूनिट, इसको 6 यूनिट, इसको कितना, इसको 4 यूनिट, इसको 6 यूनिट, तो तीनों को जोड़ दीजिए 13 यूनिट। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसको देखिएगा, अब टोटल अगर मान लीजिए ए बी सी की बात करें, ए बी सी, तो ए को मिल रहा है आपको 3 यूनिट, इसको 4 यूनिट, इसको 6 यूनिट, टोटल मिल रहा है 13 यूनिट। लेकिन टोटल रुपया है कितना, 7800 रुपया को ही बांटना है। 13 बराबर काटिए, 1 यूनिट 13 × 78 हो जाएगा, तो बोलिए 1 यूनिट का मान हो जाएगा 600 रुपया। पूछा है आपको किसके बारे में, सो ध्यान देना है ना, पूछा है आपको यहाँ पे 2 यूनिट का मान पूछा है बी और सी में अंतर का, है ना, बी और सी का अंतर पूछा है, तो 2 यूनिट है बी और सी का अंतर। तो 2 यूनिट का मान कैसे निकलेगा, 600 से गुना कर देंगे तो 600 दूनी कितना हो जाएगा 1200। ये कैसे निकला सो समझिए, बी और सी का जो उसका जो हिस्सा होगा उसका अंतर पूछा था, अंतर है कितना 2 यूनिट का। 1 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है 600, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1200। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं। कितना क्वेश्चन हो गया, 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चलिए 21 में क्या कह रहा है, एक थैले में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया का सिक्का है। इसका टोटल रुपया का योग है 410। सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया 4:6:9। तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या निकालना है। आइए 5 रुपया है, 2 रुपया और 1 रुपया है। इसको देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है। पहले आप ये देख लीजिए कि कौन कौन रुपया का आपके पास सिक्का दिया हुआ है। 5 रुपया का दिया था, 2 रुपया का है, 5 रुपया का है, 2 रुपया का है। इसको बढ़िया से समझिए तो क्या कह रहा है, 5 रुपया का है, 5 रुपया का है, 2 रुपया का है और 1 रुपया का सिक्का है। ठीक है, सिक्कों की संख्या क्या दिया है सो समझिए। सिक्कों की संख्या है 4:6:9। अब यहाँ से आप समझिए, अगर सिक्के दिया हुआ है आपको, सिक्के की संख्या आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आप पहले रुपया निकालिए। टोटल रुपया कितना होता है सिक्के के हिसाब से, टोटल रुपया कितना होता है। तो बोलिए 5 रुपये के 4 सिक्का आपके पास, तो टोटल रुपया हो जाएगा कितना, 20 रुपया। गुना कर दिए। 2 रुपया का 6 सिक्का है तो टोटल हो जाएगा 12 रुपया। और इसको देखिए, 1 रुपया का 9 सिक्का है, टोटल हो जाएगा 9 रुपया। तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ने के बाद ये टोटल हो जाएगा 41। टोटल हो गया 41। तो बोलिए 41 रुपया आपके पास है। यूनिट में बात कीजिएगा तो 41 यूनिट, लेकिन टोटल रुपया 410 दिया हुआ है। तो बोलिए 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 10। सब 1 यूनिट पर निर्भर करता है, इसमें पूरा खेल 1 यूनिट का है। तो 1 यूनिट का मान 10 आ गया। तो पूछा है 2 रुपया का सिक्का, तो 2 रुपया का सिक्का की संख्या 6 है। 6 को 10 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आया समझ में। देखिए पहले 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया लिख लिया। जो सिक्का का अनुपात है उसको हम लोग सोचे कि 4 सिक्का है 5 रुपया का तो 20 रुपया हो जाएगा। 2 रुपया का 6 सिक्का है तो 12 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया का 9 सिक्का है तो 9 रुपया होगा। टोटल हम लोगों को रेशियो में जो वैल्यू आ रहा है वो कितने रुपये का आ रहा है, तो 20, 12 और 9, 41 यूनिट का। तो टोटल 41 यूनिट रुपया है, लेकिन रुपया है मेरे पास 410। 1 यूनिट का मान 10 आया तो 6 यूनिट का मान 60 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22। इसमें देखिए क्या है, 22 नंबर में जो दिया हुआ है थोड़ा सा इसमें एरर है। 55 रुपया टोटल आपके पास है, टोटल 55 रुपया। इसमें जो है ना आपको 1 रुपया 50 पैसा है। यहाँ पे देखिएगा, ये 1 रुपया के जगह पे जो 1.5 रुपया दिया हुआ है, 1.5 रुपया नहीं है, ये 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया अलग हुआ, 50 पैसा अलग हुआ है ना, और 25 पैसा अलग हुआ, इस तरह से है। तो बोलिए यहाँ पे, और सिक्कों का जो अनुपात है वो समझिए 1:2:3 में है। 50 पैसे का निकालना है। आइए फिर इसको देखते हैं क्या कह रहा था, इसको समझिए। इसमें कह रहा है कि आपके पास जो सिक्का है वह 1 रुपया का है। बोलिए 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है। ठीक है, इसका सिक्कों की संख्या दिया है आपको 1:2:3 दिया है। इसमें आप बताइए, ये आपको सिक्के हैं, कॉइन है। अब बताइए सिक्के हैं, कॉइन्स, तो रुपया कितना होगा इसको सोचिए। पहले रुपया के बारे में सोचिए। तो इसको कैसे निकालेंगे ये महत्वपूर्ण है, इसको सीखिए कि अगर 1 रुपया का 1 सिक्का है तो 1 रुपया आपको हो जाएगा। 50 पैसे का 2 सिक्का आपके पास है तो ये भी 1 बना देगा, 1 रुपया। लेकिन 25 पैसा का 3 सिक्का है तो 0.75 रुपया होगा, अर्थात 75 पैसा होगा ना जी। तो 75 पैसा को रुपया में करेंगे तो 0.75 होगा। देखिए 25 पैसा का 3 सिक्का है तो 25 या 75 पैसा हुआ। इसको रुपया में करेंगे तो 0. कितना हो जाएगा, 0.75। तो टोटल अगर बात कीजिएगा आपके पास कुल रुपया हुआ कितना, तो 2 रुपया 75 पैसा है ना। अब यहाँ से आइए 2 रुपया 75 पैसा हो गया, लेकिन आपको टोटल दिया कितना है, वहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालना मेन जरूरी है। तो 1 यूनिट का मान कैसे निकालिएगा सो सीखिए। आइए 1 यूनिट का मान हम लोग निकालते हैं और उसके बाद जो निकालना होगा उसको निकाल लेंगे। इसको देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें कि हमारे पास है 2 रुपया 75 पैसा यूनिट में, लेकिन बैग में था कितना 55 रुपया। तो यहाँ से अगर इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20 मरतबे कट जाएगा। 2.75 से भाग दीजिएगा 55 में तो 20 कट गया। आपको पूछ रहा था कि बताइए 50 पैसे के सिक्के की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के है कितने, 2 रेशियो में। तो 1 यूनिट का मान 20 तो 2 यूनिट का मान हो गया 40 सिक्के हो गए। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए 2 लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे समझ लीजिए 2 लास्ट क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं। एक है 23 नंबर। देखिए 23 नंबर में क्या कह रहा है कि 63 kg जो है टोटल मिश्र धातु है, जिसमें तांबा है और जस्ता है। ठीक है, तांबा और जस्ता किस रेशियो में, 4 और 3 के रेशियो में। तो बोलिए अगर यहाँ पे अगर हम देखें, उसके बाद तांबा की कुछ मात्रा इसमें से निकालने के पश्चात यह 10:9 रह जाता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि कितने तांबा के यूनिट निकाला गया। तो इस बड़ा ही सिंपल है। देखिए पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि
तांबा और क्या है जस्ता। तो मान लीजिए तांबा को हम लोग Cu बोलते हैं, जस्ता को Zn बोलते हैं। तो पहले अनुपात कितना था 4:3, बाद में कितना हो गया 10:9। तो यहाँ पे क्लियरली समझिए कि अगर आप इसको बढ़िया समझिएगा, अगर आप तांबा निकाल रहे हैं तो तांबा निकालेंगे तो कमी और वृद्धि तांबा में होगा, न कि जस्ता में। हम तांबा निकाल रहे हैं तो तांबा में कमी होगा, पानी निकाल रहे हैं तो पानी में कमेगा, चीनी तो नहीं कम होगा। तो उस तरह से इसको सोचना है। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कि अगर मेरे पास जस्ता यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको भी 9 करना होगा, बराबर करना होगा, क्योंकि तांबा निकालने पर जस्ता में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जस्ता 3 है, यहाँ पे 9 है, तो तीन दोनों को बराबर कीजिए। तो इसको हम लोग बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 1 से करेंगे। तो कीजिए कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और इधर हो जाएगा 9। अब बराबर हो गया, यहाँ पे 10 और इसका मान हो गया 9। अब देखिए तो दोनों जगह तांबा क्या हुआ, तांबा का मात्रा पहले 12 था, अब 10 हो गया। जस्ता दोनों जगह सेम है, क्योंकि जस्ता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जस्ता नहीं निकाले हैं। तो अगर बात कीजिएगा यहाँ से कितने की कमी, 2 की कमी हुआ। तो आपको दो यूनिट घट गया है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे 2 यूनिट का मान निकालना है कि कितने की कमी हुआ, 2 यूनिट की कमी हुआ। तो 2 यूनिट का मान कैसे निकलेगा उसको समझिए। 2 यूनिट का मान यहाँ से निकलेगा, बोलिए इस दोनों को जोड़ दीजिए। पहले 12 और 9 कितना हो गया 21 यूनिट मात्रा था टोटल। 12 और 9 कितना 21 यूनिट, लेकिन था कितना 63। 21 यूनिट बराबर 63। तो 1 यूनिट की मान निकालिएगा तो 3। ये कैसे निकला, तो देखिए टोटल मात्रा तो 63 है ना लेकिन हमें जो टोटल मात्रा दिख रहा है यहाँ पे 63, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो 12 और 9 कितना हुआ 21 यूनिट बराबर 63। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो आपको इसमें से देखिए कमी कितने का हुआ 2 यूनिट। तो 2 यूनिट को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो 6 kg इसमें से निकाला गया है। कितना kg निकाला गया 6 kg। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण। पृथ्वी पर भूमि और जल का प्रतिशत दिया हुआ है। पृथ्वी पर दिया हुआ, मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी है, सपोज कीजिए, इसको सीखिएगा, पूरा ये पृथ्वी है। तो इसमें क्या है ना कि इसमें भूमि और जल का प्रतिशत दिया हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का प्रतिशत 2 अनुपात है, दक्षिणी गोलार्ध में पूछता है इसमें। देखिए ये 2 भाग अगर कीजिएगा इसको, तो यहाँ समझिए ऐसे समझिए 2 भाग अगर करते हैं तो एक भाग होता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा भाग होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो टोटल पृथ्वी में जो भी मात्रा है उसमें उत्तरी का दिया है तो दक्षिणी का निकालना है, कभी दक्षिणी का दे देगा तो उत्तरी निकालना होगा। तो ये तो हम कह सकते हैं कि टोटल पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध आधा होगा। पृथ्वी अगर दुगुना तो इसमें इस दोनों को आधा आधा मिलेगा। तो इस तरह से इस सवाल को बनाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाते हैं। 24 नंबर में देखिए कि अगर भूमि को हम लोग यहाँ पे लैंड कह देते हैं उसके बाद जल को हम लोग वाटर कह देते हैं। तो पृथ्वी पर जो है इसका पृथ्वी पर कितना है सो बताइए। पृथ्वी पर जो अनुपात है 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में इसका अनुपात बोलिएगा, उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है। यहाँ से एक चीज़ समझिए, 2 रेशियो को बराबर मात्रा कैसे करते सो समझिएगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस मात्रा को बराबर कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी अगर 40 kg का है, पृथ्वी 40 kg का होगा, तो यहाँ पे आप एक चीज़ तो कर सकते हैं कि पृथ्वी 40 kg का तो उत्तरी गोलार्ध 20 kg का होगा कि नहीं। पृथ्वी 40 kg का तो उत्तरी गोलार्ध 20 kg का आधा होगा। तो पहले इसकी मात्रा पहले सेम करना होगा। तो सेम कैसे होगा मात्रा, आइए मात्रा को सेम करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 इधर 3 kg का है, इधर 5 kg का है, दोनों तो सेम है नहीं। पृथ्वी का मात्रा 3 kg ही है, इसका मात्रा उत्तरी गोलार्ध का आपको कितना है सो बताइए। उत्तरी गोलार्ध का मात्रा है 5 kg, तो दोनों तो सेम नहीं है। पहले सेम करने का तरीका सीखिए। तो सेम करने का तरीका है, इसको सीखिए। यहाँ पे अगर 2 1 3 है इसका टोटल मात्रा, तो इसको 3 से गुना, और ये 3 2 5 है तो इसको 5 से गुना। अब क्या हो गया, ये टोटल आपको सेम हो गया। सेम कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ से आप इसको गुना कर लीजिएगा तो टोटल इसका मात्रा सेम हो गया। सेम होने के बाद आप जानते हैं कि पृथ्वी होता है दुगुना और उत्तरी गोलार्ध होता है आधा। पृथ्वी होता है दुगुना और उत्तरी गोलार्ध क्या होता है आधा। तो आपको इसको करना क्या होगा सो सीखिए। इसको 10 से गुना करना होगा, तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा 20, और इसको 3 से कीजिए, 3 दूनी 6:9। कैसे कीजिए, देखिए 5 दूनी 10 से गुना, इसको 3 का 3 से गुना। ये अब यहाँ से आपको दक्षिणी गोलार्ध का निकल जाएगा, घटा लीजिए, क्योंकि टोटल पृथ्वी में अब यहाँ से सपोज कीजिएगा पूरा क्लियरली दिख रहा है कि 10 और 20 को जोड़िएगा तो 30 kg का पृथ्वी हुआ, तो ये 15 आधा हुआ कि नहीं। ये 30 kg, ये 15। कैसे किए हम इसको बराबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले इसके मात्रा को बराबर कर लिए, और मात्रा को बराबर करने के बाद पृथ्वी डबल होगा और ये उत्तरी गोलार्ध आधा होगा। अब इसको घटा लेंगे, 10 में से 6 गया तो 4, और 20 में से ये गया तो 11। तो बोलिए
4:11। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको इसको आपको प्रैक्टिस करना है। पृथ्वी और जो उत्तरी गोलार्ध रहेगा, पहले उसकी मात्रा को बराबर करना है, फिर पृथ्वी को दुगुना करना है, उत्तरी गोलार्ध को आधा करना है, और जो इसका फाइनली आएगा उसको गुना करके, रेशियो में गुना करके इसको घटा लेना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ये आज आपको रेशियो का पूरा सेट खत्म हो गया 24 क्वेश्चन का। फिर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पार्टनरशिप को देखेंगे। तभी के लिए आप लोग बढ़िया से रहिए, अभी सुरक्षित घर पे रहिए, क्योंकि अभी कोरोना महामारी ख़त्म नहीं हुई है, अभी सेफ रहना है।